करना अच्छा है, पर किसका लोभ करें? सत्संग का लोभ करिए, नाम जप का लोभ करिए, कथा का लोभ करिए, दान पुण्य करने का लोभ करिए। भाई लोभ के पॉजिटिविटी भी तो है, नेगेटिविटी भी है, तो पॉजिटिविटी भी। तो आप एक एंगल से क्यों देखते हैं? दूसरा पहलू भी तो है। लोभ बुरा नहीं है, यदि उसका यूज सही किया जाए तो लोभ अच्छा है। मुझे लोभ है, मुझे लोभ है, मुझे लोभ है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाऊं, सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा दूं और शिक्षा के साथ संस्कार दूं। मुझे लोभ है कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा के इस देश के संस्कार उन तक पहुंचाऊं। ये लोभ सही है कि गलत है? आपको अपने बच्चों को पढ़ाने का लोभ है, मुझे भी लोभ है कि मैं 5-7 हजार बच्चों को हर साल तैयार करूं, शिक्षा भी दूं और संस्कार भी दूं, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाऊं। मैं बनाने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सोच सकता हूं, बाकी आगे हरी इच्छा। तो मुझे लोभ है कि मैं ये काम करूं। बताओ ये लोभ सही है कि गलत है? लोभ सही है यदि यूज। अब लोभ गलत कब हो जाता है? जब आदमी पैसा आए और रखता जाए तिजोरी में, कोई 1 रुपए खर्च ना करे, बस मेरा ही मेरा भला हो, किसी का भला हो ना, ऐसा लोभ नहीं। हे भगवान, सुदामा जी की पत्नी के पास जब विश्वकर्मा जी गए कि मैं आपके घर को सोने का बनाऊंगा क्योंकि आपके पति द्वारिकाधीश के पास गए हैं, तो सुशीला बोली कि मेरा घर बाद में बनाना, मेरे पति को जो लोग भिक्षा देते थे पहले उनका घर तैयार करो। जो सबका भला सोचे उसका लोभ करना सही है कि नहीं? आप भी लोभ करिए और ज्यादा पैसा कमाइए और ज्यादा पैसा कमा के उसको समाज की सेवा में लगाइए। अब ये हमारे अमित भैया हैं, ये भी पैसा कमाते हैं, इनको भी लोभ है, पर ये इनका लोभ क्या है कि अपने माँ को भागवत सुनवाऊं, अपने माँ को तीर्थ करवाऊं। पैसा होगा तो ये सब करा पाएंगे, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? आज इन्होंने वृद्ध माताओं की सेवा की, दान किया, तो दान करने के लिए भी तो पैसा हो, और पैसा कहां से आएगा? भाई मेहनत करके कमाओ, उसका लोभ होना चाहिए थोड़ा। जो है उचित लोभ सही है, अनुचित लोभ गलत है। बात समझ में आई? मुझे आपको आपकी पत्नी का लोभ तो होना चाहिए, पराई औरत का लोभ ना होना चाहिए। अपने धन का लोभ तो हो कि जितना मेरा है वो मेरा है। अब जैसे ये पैसा यहां पड़ा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पर ये पैसा वहां पड़ा होगा वो मेरा नहीं है। बोलो हाँ, आपका पैसा रास्ते में गिर जाए और मैं पीछे पीछे जा रहा हूं, 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो वो मेरा नहीं है, मुझे उसका लोभ नहीं है। पर मेरा 1 रुपया गिर जाए तो मुझे लोभ है, मैं उठा के जेब में डाल लूंगा, मेरा है। अपने का लोभ रखिए साहब, पर दूसरे का लोभ ये है। 2 धाराएं हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी, 2 विचारधारा। बात समझ में आई कि नहीं? तो लोभ गलत नहीं है यदि सही वे पर है। तो भैया क्या बोलती हो, सही है कि गलत है? आप अपने पैसे का लोभ करिए, पर दूसरे का लोभ अपना बचाओ, और अपना लोभ करिए कि मेरे द्वार पे संत आए, मैं रोटी खवाऊं, मैं सेवा करूं, भगवान मुझे इतना दो कि मैं समाज की सेवा और कर सकूं। ये लोभ होना चाहिए। मुझे लोभ है, मैं ज्यादा पैसा, मेरे पास आज कितना पैसा है लोगों के पास, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ना जाने देश के कितने स्थानों पे स्कूल बना बना के समाज की सेवा कर देता। पर पैसा नहीं है, इसलिए थोड़ा मजबूर हूं, क्या करूं? जो पैसा आता है उससे काम होता है। तो मेरे को भी लोभ है कि पैसा आए तो ये अच्छे काम हो। बताइए मेरा लोभ सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ, मुझे भी तो कमाना पड़ता है ना। मेरी माँ 300 माताएं, नहीं कमाऊंगा कैसे काम चलेगा? लोभ तो है, लोभ गलत नहीं है यदि सही है तो। चलो दूसरी बात करते हैं, काम। काम गलत है कि सही है? काम मतलब काम वासना। बताओ वासना का होना सही है कि गलत है? जोर से। सही है गलत है? फास्ट। सही है कि गलत है? क्या है? सही है। काम सही है। अरे काम ना होता तो आप लोगों का जन्म ही ना होता। ये संसार को चलाने के लिए काम चाहिए। ये सृष्टि की रचना काम से हुई है, तो काम सही है।
कब? जब आप अपनी पत्नी के साथ रहें, अपने पति के साथ रहें, और पति पत्नी के साथ रहकर ही आप अपनी कामनाओं को पूरी करें, तब काम सही है। पर जब आप अपनी पत्नी के अतिरिक्त, पति के अतिरिक्त पराये पुरुष, पराई स्त्री को देखते हैं, तब वो काम गलत हो जाता है, तब वो वासना गलत हो जाती है। तो अपनी पत्नी, अपने पति को देखना क्या गलत है? पर पराई औरत, पराई पुरुष को देखना, रावण अपनी पत्नी को देखता, मंदोदरी को, तो कोई गलत नहीं था, पर सीता मैया को देखने लग गया, नाश हो गया। तो काम सही है, क्यों? किसी काम से संसार चलता है, लेकिन इसका क्या सही अर्थ है, क्या गलत, ये समझ लेना चाहिए। क्रोध भी सही है, बताओ क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग कहते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा आता, गुस्सा गलत नहीं होता। आप लोगों को समझ नहीं है इन चीजों की, तो हम क्या करें? क्रोध कभी गलत नहीं होता। लोग कहते हैं बहुत, महाराज जी हमारे बेटे को बहुत गुस्सा है, हमारे पति को बड़ा गुस्सा है, हमारी पत्नी को बड़ा गुस्सा। कोई क्रोध गलत नहीं होता। क्रोध गलत कब बन जाता है? आओ मैं आपको समझाऊं। भीष्म पितामह बैठे थे और उनके सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, और भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आ रहा था। बताइए वहां गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? बोलो। पितामह को गुस्सा आना चाहिए ना दुशासन पर? बोलो हाँ। पकड़ के 2 थप्पड़ मारना चाहिए था ना गालों में। मूर्ख क्या करता है? भाभी के कपड़े उतार रहा, 2 थप्पड़ जमाते गाल पर। पितामह को गुस्सा नहीं आया, और पितामह को गुस्सा आ जाता तो यह महाभारत ना होता। पितामह को गुस्सा नहीं आया, इसलिए महाभारत हुआ। तो जहां गुस्सा आना चाहिए, कोई गलत हो रहा है आपके सामने, क्रोध करो। पर जहां क्रोध की जरूरत नहीं है, पत्नी कुछ कह रही है, वहां कुछ क्रोध ना करो। मां कुछ कह रही है, वहां क्रोध ना करो। बाप कुछ कह रहा, वहां क्रोध ना करो। घर परिवार की बातों में क्रोध ना करो। भाई 2 बात कह दे तो कह दे, काहे को गुस्सा करना? भाई है। पत्नी आज कुछ कह रही है, कह लेने तो, काहे का गुस्सा? पत्नी है। और आप लोग गुस्सा करते हैं अपनों पे, और बाहर तो बिल्कुल बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, और घर पे गुस्सा करते हैं। जहां गुस्सा करना चाहिए वहां गुस्सा करना धर्म है। फिजूल में गुस्सा मत करिए। फिजूल का गुस्सा क्यों करना? क्यों मेरी मां? तो बताइए क्रोध सही है कि गलत है? ईश्वर ने जो जो बनाया है सब सही बनाया। आप लोगों ने उसका यूज गलत किया तो आपको गलत लगने लग गई चीजें। जैसे मिसयूज कहते हैं, हाँ या ना? हर चीज का सही उपयोग हो तो कोई ईश्वर का बनाया, ना स्त्री गलत है, ना पुरुष गलत है, ना पत्थर गलत है, ना मिट्टी गलत है। मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। गलत तब हो जाती हैं चीजें जब आपका नजरिया बदल जाता है। जो गलत है उसे गलत कहिए, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, क्रोध बहुत अच्छी चीज है, क्रोध जरूर करना चाहिए। उन पर क्रोध करो जो आज भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने पर तुले हैं। मैंने तो भारत की संस्कृति को बनाने के लिए एक वक्तव्य दिया, उस पर विवाद खड़ा कर दिया मीडिया ने। तो बताइए मेरा कहा हुआ समाज के लिए सही था कि गलत था? लिविन में मत रहो बेटा, लिविन में मत रहो। पराई स्त्री पराये पुरुष के संग मत रहो। अपने को किसी के आगे मत परोसो। अपने आप को किसी के आगे मत परोसिए। ये मेरा वक्तव्य सही है कि गलत है? अब कुछ लोग कहते हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो ये समाज को ये लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। हम कहते हैं आप सब रोकने वाले हैं। कोई भी बच्चा गलत करता हुआ दिखे, आपका धर्म है कि आप उसे समझाओ कि बेटा ये गलत है। अब ये थोड़ी कि भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले। नहीं, हम भारत में रहते हैं, हम कोई अमेरिका थोड़ी रहते हैं। हमारे भारत में तो हमारे गांव में कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता था ना, तो मोहल्ले के बच्चे बैठे रहते थे, लड़का लड़का हम लोग बैठे रहते थे, और गांव का कोई बुजुर्ग आ जाता तो हम लोग खड़े हो जाते थे।
उस बुजुर्ग के सम्मान में, जबकि वो कोई लगता नहीं था रिश्ते में। कोई लड़का बीड़ी पी रहा था और बूढ़ा आ गया, तुरंत बीड़ी छिपा लेता था। बोलो हाँ, ये दौर किस किस ने देखा है? देखा है ना कि गांव का कोई भी बुजुर्ग हो, उसके सामने गांव का कोई भी लड़का बीड़ी नहीं पीता था। बोलो हाँ, सही है ना? क्योंकि उस बुजुर्ग के प्रति, उस बड़े के प्रति सम्मान था, इज्जत थी। हम इस भारत में रहते हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है। ये थोड़ी कि नहीं जी कोई कुछ कर रहा हो, आपको क्या? आज के लड़के तो सिगरेट पी पी के बूढ़ों के मुंह पे धुएं का गुब्बारा फेंक रहे हैं। क्या ये धर्म है? बोलो, ये अमर्यादित है। आप बुजुर्ग हैं तो भले आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आपका सम्मान करना मेरा धर्म है। यही भारतीय संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। और आजकल कुछ मीडिया कहती है कि आप कौन होते हो बोलने वाले। भाई साहब, हम बचपन से यही संस्कार पाए हैं कि गलत को रोकेंगे, कोई भीष्म पितामह की तरह चुप बैठे रहें। होने दो समाज में गलत फिर। इसलिए बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए। हम सब मिलकर बोलेंगे तब ये कचरा साफ होगा। मैया, सही है कि नहीं? आप लोग बताओ, बोलना सही है कि गलत है? ये लोग कहते हैं कि कोई माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन होते हैं? हम क्या उत्तर दें, बताओ फिर। बात तो यही है ना मेरी माँ, कौन बोले? सब लोग डरते हैं कौन बोले, कौन मुंह पच्ची करे, माथा पच्ची करे। लेकिन इसी ना बोलने के कारण ना इतना रायता फैल गया। हमारा देश संस्कारवान है, संस्कृति हमारी उत्तम है। ऐसे ना गवाओ मेरी माँ, इस भारतीय संस्कृति को बनाए रखो, काम आएगी। ये संस्कार ही काम आएंगे। मैंने बचपन में ये संस्कार ना पाया होता ना, तो आज मैं बेसहारा माओं के पांव क्यों दबाता। देखो, माओं को चलो रहने की व्यवस्था होती, आप भी कर सकते हो माताओं की व्यवस्था, भोजन आप भी दे सकते हो। लेकिन ये दास माताओं के पांव दबाता है। आजकल बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाने में शर्म करता है, लेकिन ये दास उन माताओं के पांव दबाता है जिन माओं का कोई हमसे संबंध नहीं है। ये क्या था? ये मेरे बचपन का वही संस्कार था, बड़ों की सम्मान का। ये संस्कार मैंने पाया है, विरासत में पाया है। और आप कहते हो आप कौन होते हो बोलने वाले? क्या करे साहब, वो खून में चला गया है, इसलिए बोले बिना रह नहीं पाते। जब गलत देखते हैं ना तो चुप नहीं रहा जाता। क्या करें भैया, आप बताओ? चुपचाप तमाशा देखते रहें? चाणक्य ने जब सिकंदर आया, जब आक्रांता आए, तो चाणक्य ने जाके धनानंद को बोला, धनानंद जाग जा भैया, हमारे देश में आक्रांता आ गए, आक्रांता घुस गए हैं और तू यहां नाच गाने में उन्मत्त हो रहा है। चाणक्य ने धनानंद को सचेत किया था, आगाह किया था, जाग जा जाग जा जाग जा। लेकिन धनानंद ने क्या किया? उल्टा चाणक्य का अपमान कर दिया, बाल पकड़ाया, चोटी पकड़ाई, चल बाहर। तब चाणक्य ने कहा, भाई मैं तो तेरा भला चाह रहा हूं, इस देश का भला चाह रहा हूं, आक्रांता घुस रहे हैं और तू बलवान राजा है, तू समझदार राजा है, और तू यहां वो नाचने वाली नाच रही और ये तू तमाशा देख रहा है। तू राजा ये नचनियों का नाच देखने के लिए बना है क्या, कि जनता की सेवा के लिए बना है? डांटा, चाणक्य ने डांटा तो धनानंद ने पकड़ा बाल और पकड़वा के बाहर फेंकवा दिया, चल बाहर, अपमान कर दिया। तब चाणक्य ने संकल्प लिया कि चोटी तब बांधूंगा जब ये धनानंद का सर्वनाश कर दूंगा। तब चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त ने धनानंद का बंटाढार किया, समाप्त किया, और फिर आप इतिहास आगे का समझते हैं। तो चाणक्य का काम ही है आगाह करना, सचेत करना। चाणक्य गुरु हैं और गुरु का काम होता है कि बिगड़ती हुई समाज का
सुधार करना। गुरु लोग नहीं सुधार करेंगे, बोले आप कौन होते हैं? साधु संतों का क्या काम? क्यों? साधु संतों का यही काम रहा कि समाज को सही दिशा पर रखना, कोई भटक रहा हो तो उसे रोकना, यही संतों का काम रहा। और हम वही काम कर रहे हैं जो संतों को करना चाहिए। अब इसे कोई स्वीकार करे या ना करे, क्यों भैया? संत पहरेदार होते हैं। संत क्या होते हैं? बोलो। समाज के पहरेदार, कि कोई कुसंगति तो नहीं घुस रही है समाज में, कोई गलत चीज तो नहीं, यदि घुस रही है तो तुरंत पहरेदार का काम है रोकना। इसी तरह चाणक्य ने रोका, इसी तरह ये दास अनिरुद्ध रोकने का प्रयास करता है कि लिव इन भारत का कल्चर नहीं है, इसलिए लिव इन भारत में नहीं घुसना चाहिए। पहरेदार हैं हम, इसलिए समय से समझ गए और समझा रहे हैं, तो हमारा लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध लिव इन का नहीं कर रहे हैं, विरोध अनिरुद्धाचार्य का कर रहे हैं। बताइए, विरोध अनिरुद्धाचार्य का होना चाहिए कि लिव इन का? बोलो। आप में से कोई अपनी होने वाली पत्नी, लिव इन में रहने वाली को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? या पति के रूप में कोई स्त्री पुरुष को स्वीकार करेगी? लिव इन वाले को पता चल जाए कि लिव इन में था या थी तो कोई स्वीकार करता है? फिर तो भारत का कल्चर है ही नहीं ना, ये अंग्रेजी कल्चर है। और हम अंग्रेजी नहीं, हम अंग्रेज नहीं हैं, हम सनातनी हैं। सनातनी को सनातनी रहने दिया जाए, अंग्रेज ना बनाया जाए। भगवान, महाभारत में एक गलती और हुई। महाभारत में जब 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन पड़ा, तब कौन आया? अश्वत्थामा आया, बोला मैं पांडवों को मार सकता हूं। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, 5 बच्चों को पांडव समझ लिया अश्वत्थामा ने रात्रि को, और 5 बच्चों की गर्दन काट दी। वो 5 बच्चे किसके थे? द्रौपदी के। 5 पांडवों के एक एक बच्चे थे। अश्वत्थामा ने पांडवों के बदले प्रतिशोध की ज्वाला ऐसी कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मार डाला। दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन मर गया। पर जब सवेरे द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे नहीं जागे, तो देखा तो बच्चों के धड़ तो थे, सिर किसी का नहीं था। समझ गई कि अश्वत्थामा ने किया। भगवान कृष्ण को सारथी बनाया। अर्जुन ने कहा चलो अश्वत्थामा को पकड़ना है। अश्वत्थामा भागा, भगवान ने पकड़ लिया। कहा अर्जुन मार दे इसे। कहा इसे ऐसे नहीं मारेंगे, द्रौपदी के बच्चों को मारा है, पहले पूछेंगे। द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे 5 बेटे इसने मार दिए, ये रहा हत्यारा, बोल क्या दंड दे दूं? द्रौपदी बोली कि इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे ना मिल जाएंगे। भगवान से पूछा क्या करें? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयमानातम परिपाह्यनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ये जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से आताताई है, इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। द्रौपदी के अंदर दया है, करुणा है। जिसके अंदर दया है, करुणा है, वो क्यों किसी को मारे? और द्रौपदी एक मां है, और मां वही होती है सदा दया करे, सदा करुणा करे। इसलिए भगवान को मां कहा गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान जैसा दयालु कौन? भगवान जो भागवत सुनता है, भगवान उसके सारे पाप समाप्त कर देते, इतने दयालु। इसलिए अभी 7 तारीख से पितृपक्ष होगा।
और पितृपक्ष इस बार का बड़ा पवित्र आ रहा है। शुरुआत में सूर्य ग्रहण और पितृपक्ष के पूरे होने पर 16वें दिन चंद्र ग्रहण पहले, सूर्य ग्रहण बाद में। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण से शुरू और आखिरी हो रहा है। कहते हैं सैकड़ों साल बाद ये संयोग बनता है। तो इस पितृपक्ष में अपने माता अपने पिता के लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराना चाहो तो 7 तारीख से होगी। 7 सितंबर से आप लोग भी बिठा सकते हैं। अपने माँ के लिए, द्रौपदी एक माँ है। अपने पूर्वजों के लिए जो पितृदोष होता है, वो पितृदोष यदि लग जाए जीवन में तो बड़ा कष्ट देता है। इसलिए कोई पितृदोष से दुखी ना हो, जीवन में ये शुभ कार्य करते रहो। साल में एक बार श्राद्ध पक्ष में कुछ ना कुछ पूर्वजों के नाम का हो, इससे पितृदोष लगता नहीं। भागवत सुनने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो भागवत जी की पोथी पाठ आप करा सकते हैं। द्रौपदी एक माँ है। माँ कैसी है? करुणा से भरी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
जैसा कोई हो सकता है? अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना कोई सुख नहीं है और माँ का अपना कोई दुख नहीं है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया हो तू मुस्काई, जय हो। मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। समय मिला करे तो माँ की आरती उतारा करो। हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तो जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे पारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, हो कितनी शीतल है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, हो तू कितनी भोली है, जय हो। प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी
सम्मान करो, आदर करो। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। वो मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे